जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपका अपने परिवार मेरिट स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आपको रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, एसएससी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कराऊंगा विद ट्रिक क्वेश्चन, आपको सारे क्वेश्चंस विद ट्रिक करवाऊंगा क्वेश्चंस, और आपको सारी ABCD जितनी भी नंबर्स हैं उनको याद करवाऊंगा कि कैसे कैसे आपको याद करना पड़ेगा। ट्रिक के साथ आपको याद करवाना है, उनके विपरीत जो है सभी साथ। अब देखिए जरा, मैं आपको बता देता हूँ। आज आपको मैं ये ABCD जितनी भी है सारी नंबर के साथ याद करूँगा, जितनी भी सारी ABCDs हैं। देखिए जरा, अब नॉर्मल है ABCD, ये था यहाँ तक तो आपको सबके याद होते हैं, लेकिन अब F से याद करते हैं हम। F से, F देखिए जरा क्या होता है। F होता है फिक्स, फिक्स यानी 6, फिक्स 6, F4 फिक्स 6, बताइए ना, फिक्स या 6। F के बाद क्या आता है G। अब जरा G को जरा गौर से देखिए एक बार। G कुछ इस तरीके से बनता है। कैसे बनता है G? इस तरीके से। अब इस G में देखिए, इसे देखिए जरा, इसे, ये किसका साइन है? 7 का। किसका है ये? 7। तो G अपने आप में, G में क्या आता है एकदम से? 7। अगले लेटर क्या आता है? H। देखिए H कुछ इस तरह बनता है। अब H को यदि मैं इसमें ऐसे ऐसे करके मिला दूं इन दोनों पॉइंटों को, तो ये कैसे क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा, 8। तो H खुद क्या कहता है? ये 8 है। H क्या कहता है? 8। अगला वर्ड क्या आता है? I को हम क्या लिखते हैं? वैसे इंग्लिश में भी एक वर्ड बोला जाता है, ज्यादा क्या बोलते हैं? I know। I know यानी I know, नो का मतलब 9, I know। ये देखो I know। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है इजोटी, एक वर्ड होता है इजोटी, इजोटी। ये देखो 5, 10, इसमें 5 का टेबल होता है, 15, 20 और 25, यानी 5, 10, 15, 20, 25। तो इस इजोटी से जे जो आपका जे जो है, जे वर्ड जो है वो कितने पर आ जाएगा? 10 पर। अब बात करते हैं के की। देखिए जरा के, ये है के, आपका के ये है। अब के देखिए 11 पर आता है। 11 पर कैसा आएगा? आपका ये जो डंडा है इसे आप ऐसे ही रखिए, बिल्कुल सीधा। ये जो दोनों है, दोनों जो है, दोनों डंडे, इन दोनों डंडों को पीठ छीत कर बिल्कुल सीधा कर दीजिए, पीठ छीत कर, यानी ये वाला इस तरीके से ऐसे बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 11। इसको आप बिल्कुल सीधा कर दीजिए, सीधा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 11 हो जाएगा। अब बात करते हैं एल की। एल इससे आगे आता है, एल नॉर्मल है, एल आपको याद करना पड़ेगा। ये 12 नंबर पर आता है। एल कितने नंबर पर आता है? 12 नंबर पर। अब एम की बात करते हैं। देखो जरा, अब जैसे हम जैसे ऊपर बढ़ जाएंगे, जैसे ऊपर जितने बढ़ जाएंगे उनके साथ हमें एम। अब इस एम को क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में, इस एम को क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घुमा दीजिए। तो ये कैसे बन जाएगा? ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, बन जाएगा। अब ये 3 का साइन हो गया। अब देखिए जरा, इसमें जब 10 से ऊपर है तो इसके आगे 1 लगा दीजिए, तो m कितना हो जाएगा? 13, यानी m को क्लॉकवाइज 90 डिग्री, क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दीजिए। तो ये किस तरीके से बन जाएगा? कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये 10 से ऊपर है तो इसके आगे 1 लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? m 13। अब बात करते हैं n की। देखिए कैपिटल N ऐसे बनता है, लेकिन हम क्या करेंगे? इस कैपिटल N को स्मॉल n बनाएंगे। ये रहा स्मॉल n, ऐसे ही बनता है स्मॉल n। अब इसे स्मॉल n को एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। पूरा कितना? 180 डिग्री। कितना घुमाना है? 180 डिग्री। तो ये पूरा जब घूम जाएगा तो ये ऐसे बन जाएगा n, और ये क्या हो जाएगा? 4 का निशान। अब 10 से ऊपर तो इसका आगे एक और लगा दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 14। ये सारे नंबर मैं आपको जितने भी याद कराऊँ ना, जितने सवाल मैं आपको इसके कराऊंगा कोडिंग डिकोडिंग के, जब सवाल होंगे आपको हाथ के हाथ सभी याद हो जाएंगे। देखिए जरा, आपके समझ में आ गया होगा। एक बार और बताता हूँ, देखो जरा, अभी और नंबर्स रह रहे हैं, एक बार और देखिए जरा सभी नंबर्स को एक बार और देखिए जरा। ABCD तो नॉर्मल है, मैंने आपको कहाँ से बताया? F से बताया है। F को क्या बोलते हैं? फिक्स। फिक्स है 6, फिक्स 6। F कितना होगा? फिक्स है 6। मैंने G की बात करी तो G कुछ इस तरीके से बनता है, कैपिटल। अब देखिए इस G में यहाँ से यहाँ तक का देखिए जरा, ये देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? 7 दिख रहा है ना, तो G कितने नंबर पर आएगा? 7 पर। G अगर ऐसे बनता है कितने आएगा? 7 पर। अगला वर्ड क्या है? H। तो H हमारा इस तरीके से बनता है। अगर मैं इस H के दोनों ये इन घेरों को मिला दूं तो हमारा कितना नंबर लग रहा है आपको? देखिए जरा,
ये लग रहा है 8, कितना लग रहा है 8, यानी h कितने नंबर पर आता है 8 पर। अब अगला वर्ड क्या आता है 9, सॉरी I, अगला वर्ड क्या है I। अब I तो आप जानते हैं I नो, मैं जानता हूँ I नो, नो। अब एक सिंपल भाषा में खड़ी बोलने में नो, नो को नो बोलते हैं 9 को, I नो। या इस I को हम कैसे, कुछ जो लोग, जैसे आप इंग्लिश का एक वर्ड लिखोगे, इंग्लिश का सेंटेंस का जब पहला वर्ड लिखते हैं तो उसको कैपिटल लिखते हैं, तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं कुछ लोग, जैसे ये हो गया इंडियन। तो देखिए कैसा लग रहा है आई कैसा लग रहा है, बिल्कुल 9 जैसा लग रहा है ना। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ये ऐसे बोलते हैं आई एम, इस तरह बोलते हैं ना आई एम। तो आई कितने नंबर पर दिख रहा है आपको 9 पर। अब देखो एक वर्ड, एक फॉर्मूला होता है इसमें, इजोटी। क्या होता है फॉर्मूला, इजोटी। इसमें 5 का टेबल पढ़ लो जरा, 5, 10, 15, 20 और 25, यानी ये 5 का पहाड़ा है। 5 एकम 5, 5 दून 10, 5 3 15, 5 24, 5 पंजे 25, यानी आई 5 नंबर पर आता है, जे 10 पर आता है, ओ 15 पर आता है, टी 20 पर आता है और वाई 25 पे। नहीं तो टी को ऐसे व्यास कहता है, जो हमारे भारत का सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला क्रिकेट खेल है, वो एक कौन सा खेल होता है, T20 होता है ना खेल, T20। तो टी तो वैसे भी 20 पर आ रहा है, तो टी कितना होगा T20। अब देखिए जे आ गया आपका, आई के बाद कौन सा वर्ड आएगा जे हो गया आपका 10 पर। अब आगे देखते हैं जरा, अगला वर्ड कौन सा आएगा के। अगला वर्ड जो होगा वो होगा आपका के। अब देखिए के को हम कैसे याद करेंगे, के कुछ इस तरीके से बनता है इस तरीके से। अब देखिए इस के में ये जो डंडा है, ये वाला बिल्कुल सीधा है बिल्कुल सीधा, एक डंडा बन गया। इन दोनों डंडों को पीट कर बिल्कुल सीधा कर दो, इन दोनों को भी पीट कर सीधा कर दो, तो ये ऐसा हो जाएगा और ये इसके नीचे हो जाएगा। तो यानी के कितने पर हो जाएगा 11 पर, के कितने पर हो जाएगा 11, यानी 11 नंबर पर के हो जाएगा। एल को आप नॉर्मली याद रखना 12 पर। अब बात करते हैं एम की। देखिए एम इस तरह बनता है। अगर मैं इस एम वर्ड को क्लॉकवाइज, एम वर्ड को घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे घुमा दूं, कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, सुई की। अब घड़ी की सुई की दिशा किस साइड होती है, ऐसे तो घूमती है ना घड़ी, ऐसे घूमती है घड़ी। तो देखिए इसमें अगर ऐसे घुमाओ 90 डिग्री पूरा, तो ये एम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब 10 से ऊपर है तो 10 के लिए कैरी कितना होता है, हासिल कितना होता है 1, तो कितना हो गया दिख रहा है ना, M13 हो गया। जब M को मैं 90 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में घुमा दूंगा तो देखिए 3 सा बन जाएगा ना 3 सा। अब 10 से ऊपर है तो इस पर एक और लगा दीजिए, तो 13 हो गया। अब बात करते हैं एन की। देखिए एन मैं बनाता हूँ स्मॉल एन, तो स्मॉल एन कुछ इस तरीके से बनेगा स्मॉल एन कुछ इस तरीके से। अब यदि इस एन को मैं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जैसी भी आपकी इच्छा हो, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में ही, घड़ी की सुई की दिशा में ही, सुई की दिशा में ही कितना घुमाना है इसको 180 डिग्री, छोटे एन को इस तरह घुमाना, तो ये बन जाएगा ऐसे, बिल्कुल ऐसे, यानी 4। और जब 10 से ऊपर है तो इसका आगे एक और लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 14। तो एन कितने नंबर पर आएगा हमारा 14 नंबर पर, 14 नंबर पर। एम कितने पर आएगा 13 पर। इसे 90 डिग्री घुमाना है, इसे 180 डिग्री घुमाना है। जब ये ऐसे घूम जाएगा, देखिए 90 डिग्री में तो कुछ इस तरह हो जाएगा, ये 90 डिग्री में ऐसे हो जाएगा। और जब इसे एक बार और घुमाऊंगा तो ये बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे 4 बन गया हो। अब ओ तो आपका इजोटी से आ गया, ओ तो आपका 15 नंबर पर हो गया, इजोटी से आ गया, ओ तो इजोटी से आ गया। अब देखिए अगला लेटर आता है पी। अगला लेटर कौन सा आता है पी। पी होता है 16 नंबर पर। कैसे, अगर इस पी की मैं वाटर इमेज बनाऊं, यानी जल प्रतिबिंब, अगर मैं इस पी का जल प्रतिबिंब बनाऊं, जल प्रतिबिंब, तो आपको पता होगा जल प्रतिबिंब ऐसे बन जाएगा, ये पी आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। यानी अगर पी का मैं जल प्रतिबिंब बनाऊं, वाटर इमेज, तो ये पी जो है आपका कुछ इस तरीके से बनेगा ना पानी में, ऐसे ही बनेगा। अब जब 10 से ऊपर तो इसका आगे को लगा दो, तो पी कितने नंबर पर हो गया 16 नंबर पर। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सारे लेटर मैं आपको याद अभी कराऊंगा, और जो एक दूसरे के लेटर विपरीत होते हैं, एकदम गजब ट्रिक है उसको तो याद करने की, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अभी पहले लेटर सीख लेते हैं, देखिए जरा। तो पी कितने पर हो गया 16 पर, इसका हमने जल प्रतिबिंब बना दिया, तो पी हमारा जल प्रतिबिंब में कुछ इस तरीके से बनेगा। अब 10 से ऊपर है तो 1 लगा दिया, तो कितना हो गया 16।
अगला लेटर कौन सा है? क्यू। चलिए पहले इसे रफ कर देता हूँ एक बार। अगला लेटर है क्यू। जब सवाल कराऊंगा आपके सभी लेटर एकदम से याद हो जाएंगे। अभी सवाल कराऊंगा आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग के। अगला लेटर क्यू। तो क्यू कुछ इस तरीके से बनता है इस तरीके। तो आप इसी को आप इस तरीके से लिख लीजिए, ए इस तरीके से। आप यदि क्यू को ऐसे लिख के कुछ इस तरीके से बनता है, क्यू कुछ इस तरीके से। तो इस क्यू में देखो ये छिपा हुआ, ये 7 है 7 या नहीं है? ये जो है क्यू में 7 है। अब 10 से ऊपर है तो 1 लगा दिया, 7 इसमें छिपा हुआ तो कितना हो गया? 70। अगला लेटर कौन सा है? आर। ये रहा आर। अब यदि इस आर को मैं यहां पर मिला दूं तो ये 8 से हो जाएगा। देखिए जरा, 8 बन गया 8। ये रहा आर, इसको मैं ऐसे मिला दूंगा तो 8 बन जाएगा। अब 10 से ऊपर है तो 1 लगा दिया और आगे तो कितना हो गया? 18। यानी आर लेटर जो है हमारा कौन से नंबर पर आएगा? 18 पर आएगा। क्यू 17 पर आएगा क्योंकि इसमें 7 छिपा हुआ है। और पी के यदि हम वाटर इमेज जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा 6। तो ये कितने नंबर पर हो जाएगा? पी 16 पर हो जाएगा। ओ 15 पर होता है, मैंने आपको बता दिया है। अब अगला कौन सा लेटर आ गया? एस। एस को आप खुद याद करेंगे कैसे? अगर टी 20 पर होता है, टी से एक पहले कौन सा लेटर आता है? एस। यानी ये कितने पर हो गया? 19 पर। अगर टी 20 पर आता है, T20 मैच होता है ना भारत में, अगर टी 20 पर आता है तो टी से पहले एक लेटर कौन सा आएगा? एस। तो T20 हो गया। तो टी से पहले कौन सा लेटर? एस। एस कितने पर हो गया? 19 पर। यदि टी 20 पर आता है तो एस कौन से पर आएगा? 19 पर। अब बात करते हैं यू की। अब देखना यू जो है, यू जो है आपका 20 से ऊपर जाएगा। तो अब आपके जो हासिल लगने चालू हो जाएंगे 2। यू 20 से ऊपर जाएगा। अब देखिए यू एक बार में ऐसा कर्व सा बन गया, एक बार में बन गया तो 21 पर आ गया। यू कितने पर आ गया? लेटर 21 पर। अब देखो वी है, ये वी। अब मुझे एक बात बताइए, वी में कितने डंडे हैं? इस तरीके से एक ही है और एक ही है। कितने डंडे आ गए वी में? 2। और 20 से ऊपर है तो 2 एक और लगा दो तो कितने हो गए? कुल मिला के कितने हो गए? तो वी कितने नंबर पर आता है? 22 नंबर पर। वी में कितने डंडे होते हैं? 2 डंडे होते हैं वी में, एक ऐसा एक ऐसा। अब 20 से ऊपर होता है तो 2 लगा दिया और 2 डंडे ये हो गए तो कितने पर हो गया? 22 पर। अब बात करते हैं देखिए डब्लू की। पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ। अगला लेटर कौन सा आएगा? डब्लू। अगला लेटर कौन सा होगा? डब्लू। ये देखिए डब्लू कुछ इस तरह बनता है या नहीं बनता, ये बताइए। अब इस डब्लू को घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री, घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घुमा दीजिए। यानी घड़ी की विपरीत दिशा ये होगी, इसको 90 डिग्री ऐसे घुमाओगे तो ये डब्लू बन जाएगा ऐसे। और 20 से ऊपर है तो 2 हासिल हो गया। तो कुल मिला तो डब्लू कौन से नंबर पर आ गया? 23 नंबर पर। अब बात करते हैं एक्स की। ये रहा एक्स। एक्स में कितने कोने हैं बताइए जरा? कितने कोने? 4। 1 2 3 4। तो 4 लिख दिया। और 20 से ऊपर आता है 2 आगे लिख दिया तो कितने पर हो गए? 24 पर। और वाई और जेड तो सिंपल है, ये 25 ये 26। इसे तो आप सभी याद कर लेंगे। आई बात समझ में? देखिए जरा आगे देखिए। अब मैं आपको बताता हूं लेटर्स के विपरीत, जिससे क्वेश्चन, खासकर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं जो लेटर के विपरीत होते हैं, उन पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब जरा एक बार मैं लिख लेता हूं, देखो जरा, आप मेरे साथ सभी देखते रहिए, मैं आपको बताता हूं और अभी आपको याद करवाऊंगा। देखते रहिए जरा। देखिए जरा, बहुत आसान ट्रिक है इसकी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। देखिए जरा, इसे बहुत आज मैं आपके साथ 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 बोल रहा हूँ, आपको तो कैसा करना। आज क्रिसमस के मौके पर डिस्टिल वाटर आज क्रिसमस के मौके पर डिस्टिल वाटर पीकर बाय बाय किया। आज क्रिसमस के मौके पर डिस्टिल वाटर पीकर बाय बाय किया।
वहां से इलेक्शन में वोट डालने चले गए, कहां पर, इलेक्शन में वोट, ई फॉर इलेक्शन, वी फॉर, अभी याद कराता हूं, देखो जरा, वहां पर क्या मिली, फेलियर यूनियन, फेलियर यूनियन, वहां पर उन्हें क्या मिला, एक फेलियर यूनियन। तो वहां से किस पर, जीटी रोड पर चढ़ गए, जीटी रोड पर, जीटी रोड होती है ना, जीटी रोड पर चढ़कर हाई स्कूल करने की मनमाई, हाई स्कूल, हाई स्कूल करने की मनमाई। तो इंडियन रेलवे में चढ़ गए, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे में चढ़ गए, वहां जेब कतरा मिला, कौन मिला, जेब कतरा। अब जेब कतरे ने जेब काटे तो उसे कैसे होगी, काले पानी की सजा, काला पानी। अब काले पानी की सजा हो गई तो उसके लिए उसे क्या पढ़ना पड़ेगा, लो, लो यानी कानून, लो बोलते हैं लो, लो। और ये सारी मेरे कैसे है, मन की बात है। अब जरा एक बार मैं आपको समझाता हूँ, दोबारा से देखिए जरा, है थोड़ी ऐसी हाथ से सी है, बताता हूँ। आज फॉर ए जेड, आज ए जेड, आज क्रिसमस, सी फॉर क्रिस और एक्स फॉर मक्स, यानी क्रिसमस, इस तरीके से आपके लिए क्रिसमक्स। आज क्रिसमस के मौके पर डिस्टिल वाटर, डी फॉर डिस्टिल, डब्ल्यू फॉर वाटर, डिस्टिल वाटर पीकर बाय बाय किया, बाय बाय मतलब बी और वाई, बाय बाय किया। वहां से इलेक्शन में वोट डालने चले गए, डिस्टिल, आज क्रिसमस के मौके पर डिस्टिल वाटर पीकर बाय बाय किया, वहां से इलेक्शन में वोट डालने चले, ई फॉर इलेक्शन, वी फॉर वोट, वहां से इलेक्शन में वोट डालने चले गए, वहां मिली फेलियर यूनियन। यूनियन होता है गठबंधन, फेलियर होता है आप जानते हैं जो ऐसा फुलवा हो, फेलियर यूनियन। एक गठबंधन कैसा था वहां, फेलियर यूनियन का। तो जब वहां से आज क्रिसमस के मौके पर डिस्टिल वाटर पीकर बाय बाय किया, इलेक्शन में वोट डालने चले गए, तो वहां क्या मिली, फेलियर यूनियन। वहां से जीटी रोड, जीटी रोड पर चढ़ गए, जीटी रोड पर चढ़ने के बाद हाई स्कूल करने की मनमाई, एच फॉर हाई, एस फॉर स्कूल, हाई स्कूल करने की मनमाई। तो इंडियन रेलवे में चले गए, इंडियन रेलवे में चढ़ गए, आई फॉर इंडियन, आर फॉर रेलवे। तो वहां क्या मिला उन्हें इंडियन रेलवे में, आपको पता भी है, भारतीय जो भारत की जो रेलवे सिस्टम, वहां तो जेब कतरे बहुत मिलते हैं। तो इंडियन रेलवे में कौन बना, जेब कतरा, जे फॉर जेब, क्यू फॉर कतरा। और जेब कतरे ने जब जेब काट रही तो उसे क्या होगी, काले पानी की सजा। काले पानी की सजा नहीं होगी, मैं बस इसे रिलेट करने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, जेब काटने के लिए काले पानी की सजा तो होती नहीं है, लेकिन मैं इसे रिलेट करने के लिए बोल रहा हूँ। तो जब उसने जेब काट ली तो उसे क्या हुई, काले पानी की सजा हो गई। और जब काले पानी की सजा होगी तो छुड़ाने के लिए हमें लो पढ़ना पड़ेगा, लो मतलब कानून, काला पानी, के फॉर काला, पी फॉर पानी, लो, एल ओ लो। और हिंदी में क्या बोलते हैं इस तरह से, लो, तो लो पढ़ना पड़ेगा। और ये सारी कैसी हमारे मन की बात है। कहीं ऐसा होता है कि आज क्रिसमस के मौके पर डिस्टिल वाटर पीकर बाय बाय किया, वहां से इलेक्शन में वोट डालने चले गए, ई फॉर इलेक्शन, वी फॉर वोट, और वहां हमें क्या मिली, एक फेलियर यूनियन मिली, एफ फॉर फेलियर, यू फॉर यूनियन। तो हम किस पर चढ़ गए, जीटी रोड पर चढ़ गए। जब जीटी रोड पर चढ़ गए, जी और टी, जीटी रोड पर चढ़ गए तो हमारे हाई स्कूल करने की मनमाई, एच फॉर हाई, एस फॉर स्कूल, हाई स्कूल करने की मनमाई। तो हम इंडियन रेलवे में चढ़ गए। इंडियन रेलवे में चढ़ने के बाद वहां क्या मिला, एक जेब कतरा। इंडियन रेलवे मतलब आई फॉर इंडियन, आर फॉर रेलवे, और वहां में क्या मिला, जेब कतरा, जे फॉर जे फॉर जे और कतरा फॉर क्यू, जेब कतरा मिला हुआ। तो उस जेब कतरे ने जब जेब काट ली किसी पैसेंजर की तो उसे क्या हो गई, काले पानी की सजा, काला पानी। तो उसके लिए हमें उसे छुड़ाने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, लो, लो, एलो, लो। और ये सारे हमारे कैसी है, मन की बात है। मेरे ख्याल में आप सभी के याद हो गई होगी। एक बार फिर बताता हूँ, देखो जरा, एक बार फिर, अब मैं आपको ऐसे याद कराऊंगा। देखो जरा, आज क्रिसमस के मौके पर, आज मतलब एजेड, क्रिसमस यानी CX, क्रिसमस के मौके पर डिस्टिल वाटर, डी फॉर डिस्टिल, डब्ल्यू फॉर वाटर, यानी डी और डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट हुए। आज क्रिसमस के मौके पर डिस्टिल वाटर पीकर बाय बाय किया, बाय बाय मतलब BY, बाय बाय किया। वहां से इलेक्शन में वोट डालने चले गए, ई फॉर इलेक्शन, वी फॉर वोट, इलेक्शन में वोट डालने चले गए। तो वहां हमें क्या मिली, फेलियर यूनियन, एफ फॉर फेलियर और यू फॉर यूनियन। जब फेलियर यूनियन तो हम कहां पर चढ़ गए, जीटी रोड पर, जीओटी एक दूसरे क्या है, अपोजिट। जीटी रोड पर चढ़ गए तो हाई स्कूल करने की मनमाई, एच फॉर हाई, एस फॉर स्कूल,
हाई स्कूल करने की मनमाई तो इंडियन रेलवे में चढ़ गए, वहाँ जेब कतरा मिला तो उसे काले पानी की सजा हो गई, उसके लिए हमें लो पढ़ना पड़ेगा। सारे हमारे मन की बात है, मन मैन मन एम और एन अपोजिट। एक बार फिर सुन लीजिए, आज क्रिसमस के मौके पर डिस्टिल वाटर पीकर बाय बाय किया, इलेक्शन में वोट डालने चले गए, वहाँ फेलियर यूनियन मिली तो हाई स्कूल करने की मनमाई, सॉरी इलेक्शन में वोट डालने चले गए तो फेलियर यूनियन मिली तो हम जीटी रोड पर चढ़ गए, जीटी रोड पर चढ़ने के बाद हाई स्कूल करने की मनमाई तो इंडियन रेलवे में चढ़ गए, वहाँ जेब कतरा मिला और उसे काले पानी की सजा हो गई, उसे छुड़ाने के लिए हमें लो पढ़ना पड़ेगा। हमारे सारे कैसी है, मन की बात है। अब आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेटर भी आप लोगों के सबके समझ में आ गए होंगे। ओके, बहुत सिंपल है। एक बार लेटर का 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। एफ यानी फिक्स सिक्स। जी में हमारा क्या, जी में हमारा 7 छुपा हुआ, देखो ये जगह जी हमारा कौन सा नंबर पर, 7 नंबर पर। एच के यदि हम दोनों खाने मिला देंगे तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8, एच जो है एच, ये हो जाएगा हमारा 8। आई नो यानी आई, ये आई को हम इस तरह बना दें तो ये क्या है, 9 है। जे मैंने इजोटी से बता दिया, इजोटी हमारा एक वर्ड है, इसमें 5 का टेबल है, 5, 10, 15, 20, 25। अब आता है के पे मैंने क्या बताया कि एक डंडा ये सीधा है, बिल्कुल सीधा, इन दोनों को पीट कर सीधा कर दो तो 11 हो गया। एल आपको याद कर लेना है 12 में। एम क्या है कि इसको 90 डिग्री जब घड़ी की सुई की दिशा में घुमाओगे 90 डिग्री तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 10 से ऊपर तो ये लगा दो तो एम कितने नंबर पर आ गया हमारा, 13 नंबर पर आ गया। एन मैंने बताया था कि एन छोटा बनाओ और इसे 180 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दो तो ये 4 बन जाएगा, 10 से ऊपर तो 1 लगा दो, कितने पर आ गया, 14 पर। ओ हमारा 15 पर है ही। अब मैंने पी की बात करी कि पी के आप जल प्रतिबिंब बनाओ, पी का क्या बनाओगे, जल प्रतिबिंब, तो पी हमारा ऐसा 6 ऐसे दिखेगा, 10 से ऊपर है तो कितना हो जाएगा, 16। अब देखिए क्यों कुछ इस तरीके से बनता है, इसमें ही 7 छिपा हुआ है, इसमें क्या है 7 छिपा हुआ है, तो जब 10 से ऊपर तो कितना हो जाएगा 17। अब बात करते हैं आर की, आर को यदि हम ऐसे मिला दें तो कितना हो जाएगा 8, ये कैसे हो जाएगा 8, इसके आगे एक लगा दें कितना हो जाएगा 18, यानी आर हमारा 18 पर आता है। ऐसा आप टी से याद कर लेंगे, टी 20 पर है, एस उससे एक पहले आता है तो 19 पर हो जाएगा। यू मैंने बताया कि एक बार में बन जाएगा इस तरीके से, तो 20 से ऊपर है तो 2 लग जाएगा, यानी 2 और 1 कितना हो जाएगा, एक बार में बन गया 21। अब वी की मैंने बात करी, देखियो वी में कितने डंडे, 2, 1, 2 डंडे, 20 से ऊपर है तो 22 हो गया, बी 22 पर आता है। डब्लू को मैंने क्या बताया कि घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घुमा दीजिए, तो डब्लू कैसे बन जाएगा, कुछ इस तरीके से, 20 से ऊपर तो 2 लगा दीजिए, डब्लू कितने नंबर पर हो जाएगा 23 पर। एक्स में 4 खाने आते हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 और 20 ऊपर तो 2, 24 पर आ गया। वाई और जेड आप याद कर लेंगे। अब आपने सारे लेटर्स और जो इनके विपरीत हैं सभी सीख लिए होंगे। अब मैं आपको कुछ इसके सवाल करा देता हूँ। देखिए जरा, पहला सवाल कैसा है, एक निश्चित कोड भाषा में अकाउंट को, एक निश्चित कोड भाषा में अकाउंट को, यानी ACCOUNT, अकाउंट को क्या लिखा जाता है, अगर DFR तो बताइए मैथ्स को क्या लिखा जाएगा, किसको, मैथ्स, MATHS, मैथ्स को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए इन सवालों को करने के लिए सिंपल अप्रोच, इनके टाइप बहुत सारे होते हैं, अगर मैंने आपको टाइप पढ़ाने लग गया तो लगभग 3-4 घंटे की टाइप इतना बड़ा होता है। अब मैं आपको सिंपल भाषा में चीज़ें बताता हूँ कि सवाल होते कैसे हैं। इन सवालों में इसका लिंक इससे, इसका इससे होता है, या फिर इसका पीछे से हो सकता है, इसका इससे हो सकता है, मतलब कई तरह के टाइप होते हैं, जोड़ कर, घटा कर, गुना कर उनका क्यूब कर किस तरह के सवाल बनते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ पहला सवाल सिंपल मेथड से लिया है। अब देखिए आपके नंबर्स कैसे होंगे, या सबसे पहले इन सवालों को करने के लिए जितने भी ये सवाल जो है इनके ऊपर नंबर लिख लीजिए। A 1 पर आता है, C 3 पर आता है, 3 लिख दिया, O 15 पर, U 21 पर, U एक बार बन जाता है 21 पर आ गया। N जो है छोटा बनाओगे तो उसका उल्टा कर दोगे तो क्या है 14 पर आ जाएगा, N 14। T इजोटी से 20 पर, ये बन गया हमारा 1, 3, 3, 15, 21, 14 और 20। अब D कितने पर आता है हमारा 4 पर। F फिक्स 6 तो कितने पर आ गए 6 पर। R को अगर ऐसा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18 पर। X में कितने रोड होते हैं 4, 20 पर तो कितने पर आ जाएगा 24। Q में नीचे दिख रहा है तो 17, और W ऐसा करते हैं तो कितना हो जाएगा
23। अब देखिए जरा, इन लेटर को छोड़ दीजिए, नंबर को देखिए, 1 से कितना हो रहा है मुझे ये बताइए। 1 से कितना हो गया है बताइए, 1 से कितना हुआ है? 1 से आपका कितना हो गया? 1 से हो गया आपका 4, यानी प्लस के 3 जोड़ा इसमें। 1 से 4 हुआ तो प्लस के 3, 1 और 3 कितना होगा? 4। अब 3 में यदि 3 जोड़ूंगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। फिर 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। अब 15 में फिर 3 जोड़ूंगा, 15 में यदि मैं 3 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 18। 21 में 3 जोड़ूंगा तो 24, यानी इसमें भी +3, इसमें भी +3, और 14 और 3 17, यानी +3, 20 और 3 23, यानी +3। यानी हमारी सीरीज कैसी है? हर एक लेटर को, जो अगला लेटर आ रहा है, हर एक लेटर में हमें +3 +3 +3 +3 +3 +3 ऐड करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये जो आगे वाली सीरीज है उसी पैटर्न पर है। हमें मैथ्स का आंसर बताना है। अब सबसे पहले मैथ्स, M आता है हमारा 30 नंबर पर, A आता है हमारा 1 नंबर पर, T आता है 20 नंबर पर, H आता है 8 नंबर पर 8, S आता है 19 नंबर पर T से पहले। अब सब में हमें 3 3 जोड़ना है। यदि मैं 13 में 3 जोड़ूंगा तो 16, 16 पे हमारा क्या आता है? P, क्योंकि P की हमने जल प्रतिबिंब बनाया था, नीचे करके P क्या आ जाएगा हमारा? P, प्लस के 3 ऐड कर दिया। 1 में 3 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 4, और हमारा 4 पर लेटर कौन सा आता है? D। अब 20 में फिर मैं 3 जोड़ दूंगा, 20 में कितना जोड़ दूंगा? 3, 20 और 3 23, 23 पर हमारा क्या आता है? W। जब W को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे 90 डिग्री तो 23 हमारा W। 8 में यदि मैं 3 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 8 में 3 जोड़ने पर 11, 8 में 3 जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 11। 11 पर हमारा क्या होता है? K होता है 11 पर। मैंने बताया था कि एक डंडा सीधा और 2 इनको पीट कर सीधा कर दो तो हो जाएगा 11। अब 19 में यदि मैं 3 ऐड करूंगा, 19 में 3 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 22। 22 का मैंने कैसे बताया था? 22 का 19 में 22 यानी V कैसे? V के 2 डंडे होते हैं, ये देखिए जरा, 1 2, और 20 ऊपर होता है तो कितना हो जाएगा? V। तो यानी हमारा मैथ्स का हमारा कोड PDWK-V, ये हमारा आ गया इसका मैथ्स का कोड। अगला सवाल देखते हैं जरा, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल कुछ इस तरीके से होंगे। अभी तो फिलहाल मैं आपको सवाल जो है इस तरीके से कराऊंगा जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगला सवाल देखिए जरा क्या होता है। हम्बल्ड को एक कोड भाषा में हम्बल्ड को क्या लिखा जाता है कोड भाषा में? JWODNGF, JWODNF, ये होगा JWODNGF, JWODNGF। अब इसने पूछा क्या आंसर? देखिए जरा, वैक्स का पूछा है कि वैक्स का क्या होगा, वैक्स का क्या होगा। अब मैंने सवाल करने से पहले आपको बताया, सबसे पहले आप शुरू में क्या करेंगे? इन पर नंबरिंग कर लीजिए, ऊपर या नीचे कहीं भी, दोनों तरफ नंबरिंग कर लेते हैं। H को अगर मैं ऐसे मिला दूंगा, H हमारा आता है 8 नंबर पर, U को एक बार में ही कर दूंगा तो 21 पर आ जाएगा, B 2 पर, L आता है 12 पर, E आता है 5 पर, D आता है 4 पर, J आता है इजोटी से 10 पर, W घुमा देंगे एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री तो आ जाएगा 23 पर, O आ जाएगा मेरा 15 पर इजोटी से, D मेरा 4 पर, N आ जाएगा 14 पर, N जब छोटा बनाएंगे इधर से उल्टा करके घुमा देंगे तो ये N ऐसे बने तो 14 आ जाएगा, G आ जाएगा 7 पर क्योंकि G में ही 7 है, ये रहा, F फिक्स 6 यानी 6 पर। देखिए जरा इसमें कुछ सवाल में HUMBHUM, अरे हम्बल्ड गलत लिखा गया, हम्बल्ड HUMBLED, माफ करिए हम्बल्ड मैंने गलत लिख दिया था, दोबारा करें इसकी नंबरिंग। H आएगा 8 पर, E आएगा, U आएगा 21 पर, M आएगा 13 पर, B आएगा 2 पर, L आएगा 12 पर, E आएगा 5 पर, D आएगा 4 पर। अब देखिए इन नंबरों को इन नंबर से रिलेट करना है कि ये नंबर 8 से 10 कैसा आया, 21 से 23 कैसा आया, 13 से 15 कैसा आया, 2 से 4 कैसा आया। बहुत सिंपल है। देखिए 8 से 10 कब आएगा? जब इसमें 2 ऐड हो जाएगा यानी +2, और 21 से 23 कब आएगा? जब इसमें 2 ऐड हो जाएगा +2। 13 से 15 कब आएगा? जब 2 ऐड हो जाएगा। 2 से 4 कब आएगा? जब 2 ऐड हो जाएगा।
5 से 7 कब आएगा, सॉरी 12 से 14 कब आएगा, जब 2 ऐड हो जाएगा। और 5 से 7 कब आएगा, जब 2 ऐड हो जाएगा। और 4 से 6 कब आएगा, जब 2 ऐड हो जाएगा। अब हमारा सवाल आसान हो गया। जब इसमें पता है कि +2 की सीरीज चल रही है, तो हमारा ये भी ऐसे ही बनेगा। इसके नंबर के लिए W आता है 23 पर, A 1 पर, X आता है 24 पर। तो यानी अगर मैं 23 में 2 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 25। और 25 को हम क्या कहते हैं, Y। अगर 1 में 2 जोड़ दूंगा कितना, 3 पर क्या होता है हमारा C। 24 में 2 जोड़ दूंगा, 24 में यदि मैं 2 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 26 पे होता है हमारा Z, यानी +2 सवाल समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए, यदि मेरा आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो, मेरी आपको दी हुई जानकारी लग रही हो कि हाँ वाकई सोर्स है, अभी तक शायद मुझे लगता नहीं कि यूट्यूब पर किसी ने इस तरीके का जो मैंने आपको विपरीत लेटर पढ़ाए हैं किसी ने पढ़ाया हो, मुझे तो लगता नहीं है। यदि आपको ये सभी चीज़ अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर करें अपने फ्रेंड्स पर, जितना हो सके, क्योंकि उन्हें फ़ायदा मिल जाए। और ये जो मैंने आपको बताया कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर, ये इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। इसके 2 से लेकर 6, 7, 4, 3 हर एग्जाम के अंदर अलग अलग सवाल आते हैं, लेकिन आते जरूर। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और विपरीत के जो मैंने बताया आपको। अब देखिए जरा अगला सवाल कर लेते हैं एक और। प्राइमेट को लिख लेते हैं, प्राइमेट। अगला सवाल है प्राइमेट को क्या लिख लेते हैं, MOFJ XQB। पूछा क्या है इसमें, तो काव को बताना, काव COW काव का हमें बताना है। अब मैंने सवाल करने से पहले क्या बताया, अगर आपको सवाल करें तो सबसे पहले इन सवालों पर नंबरिंग कर लीजिए। सवाल को सबसे आसान तरीका करने का है कि नंबर पहले डाल लें, यदि आपका ऐसे याद नहीं है नंबरिंग कर लीजिए आप। P हमारा आता है 16 पर, R आता है 18 पर, I 9 पर आता है, M आता है 13 पर, A आता है 1 पर, T आता है 20 पर, E आता है 5 पर, M आता है 13 पर, O आता है 15 पर, F आता है 6 पर, J आता है 10 पर, X आता है 24 पर, Q आता है 17 पर, और B आता है हमारा 2 पर। B कितने पर आता है हमारा, 2 पर। अब देखिए हमें बहुत आसान हो गया अब हमें सवाल को करने के लिए। जब हमने नंबर डाल लिया तो हमें सवाल करने के लिए बहुत आसान मेथड हो गया। देखिए जरा आप कैसे, 16 से 13 पर हम कब जाएंगे, जब 16 में से हम 3 घटा देंगे। 18 से हम 15 पर कब जाएंगे, जब 3 घटा देंगे। 9 से 6 पर कब जाएंगे, जब 3 घटा देंगे। 13 से 10 पर कब जाएंगे, जब 3 घटा देंगे। 1 से 24 पर कब जाएंगे, जब हम 3 घटा देंगे। अभी बताऊंगा ये कैसे हुआ। 1 से हमने 3 घटाएंगे, देखो जरा ए आ गया। अब हमने 3 घटाए मतलब पीछे, यानी ZY X 3 घटा 1 2 3, तो क्या आएगा हमारा X। 3 इस तरीके से घटाएगा, पीछे चलना पड़ेगा। मैं ए से पीछे घटा रहे ना, क्योंकि ए से पीछे तो Z ही आएगा ना। अब 20 से 17 कब आएगा, जब 3 घटा देंगे। और 5 से 2 कब आएगा, जब 3 अब सवाल हमारा बहुत आसान हो चुका है। यानी इससे इसका जो हमारा जो कोड मिला हमें क्या मिला कि -3 अब इसको हम आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले इसका हम नंबर लिखेंगे, देखिए जरा 3 C आता है 3 पर, O 15 पर, W 23 पर। अब जब हम 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 नहीं बचेगा। ये दिमाग में रखा, 0 नहीं बचेगा, Z। अब देखिए हम C से देखो पीछे 3 पर जाएंगे, -3 C से, तो B A और Z 1 2 3 समझ में आ गई। और 15 में से जब हम -3 करेंगे, 15 में से -3 करेंगे तो कितना आएगा, 15 में -3 कितना हो गया, 12 पर हमारा आता है L। और 23 में से -3 करेंगे, 23 में -3 करेंगे 20 हमारा 20 पर आता है हमारा T, इजो T से 20 पर हमारा क्या आता है T, यानी ZLT। इसका आंसर क्या हुआ, ZLT। अब देखिए जरा सवाल समझ में आ गया होगा। अब सवाल मैं आपको करवाता हूँ विपरीत लेटर वाले, कि विपरीत लेटर वाले आप उनमें जोड़ गुना घटाव करते रह जाओगे। जब आपको यही नहीं पता होगा कि ये सवाल होगा कैसे, तो आप कर ही नहीं सकते। अब देखिए जरा विपरीत लेटर वाले,
ये कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में बैड को क्या लिख लेते हैं, बैड को लिख लेते हैं, किसी सांकेतिक भाषा में बैड को लिख लेते हैं YZW, और सैड को लिख लेते हैं, सैड को SAID। सैड को क्या लिख लेते हैं, HZRW। तो इसने पूछा क्या है, फिर इसने पूछा कि लव को क्या लिखेंगे। अब देखिए इन सवालों को आप पहचानेंगे कैसे, जो विपरीत लेटर के होते हैं। अगर मैं पर नंबरिंग करूं तो 2 1 4, ये होगा 25 26 और ये होगा आपका 23। अब आप क्या होगे, सर ये तो सीधा हो जाएगा, देखो जरा क्या हो जाएगा कि -3, ये फिर इसमें -3 हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा -1, इसमें क्या आएगा -6। तो कोई सीरीज नहीं बैठ रही ना, सीरीज एक जैसी होनी चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब देखिए हमने एक बात याद रखी, अभी मैंने आपको सिखाया था एक बार, क्या सिखाया था कि आज क्रिसमस के मौके पर डिस्टिल वाटर पीकर बाय बाय का इलेक्शन में वोट डालने चले गए, वहाँ फेलियर यूनियन मिली तो जीटी रोड पर चढ़ गए, हाई स्कूल करने की मनमाई तो इंडियन रेलवे में चढ़ गए, वहाँ जेब कतरा मिला तो उसे काले पानी की सजा हो गई, और काले पानी सजा तो उसे लो करना पड़ेगा। लोग ये सारे हमारे कैसी है, मन की बात। तो बी बाय, देखे जरा, आज डिस्टिल वाटर, हाई स्कूल, ऐसा उल्टा हो सकता है, देखिए H फॉर हाई, ये हाई स्कूल, ये आज इंडियन रेलवे और डिस्टिल वाटर। तो ठीक उसी तरह लो का क्या हो जाएगा O, ये इसका भी लो का, इसका हो जाएगा L, क्योंकि लो इसका लो हो जाएगा यार। देखिए L का अपोजिट O और O का अपोजिट L, यही तो बात हुई। और इलेक्शन वोट, इलेक्शन में वोट डालने चले गए, E फॉर इलेक्शन, V फॉर वोट, और इस V का भी अपोजिट क्या हो जाएगा V का अपोजिट E और E का अपोजिट V। सिंपल है, आया सवाल समझ में, है ना सिंपल सवाल ये वाले। अब देखिए जरा अगला सवाल करते हैं। देखिए भाई कुछ भी सवाल हम कर ला रहे हैं आपके लिए, जितनी मेहनत कर पा रहे हैं कर आप ही के लिए रहे हैं, तो वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर कर ले। हम जो भी मेरा भाई नया आया हो चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना वीडियो पे कि वीडियो लगी कैसी आपको। ओके।